नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। इस वक्त आप टाइम जोन भारत के साथ हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आपको लग रहा होगा मैं स्टूडियो के बाहर से क्यों आज आपके पास मुखातिब हूँ, क्योंकि ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी सारी दुकानें हैं। लोग आते हैं सस्ते फैक्ट्री आउटलेट ब्रांड्स के सामान खरीदने के लिए, और साथ ही साथ शाहीन बाग वो भी इलाका है जो पिछले साल जो CA NRC के जो पूरे प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा। आज शाहीन बाग फिर से चर्चा में रहा, और चर्चा का कारण यह था कि यहाँ पर जो आजकल आप एक बुलडोजर देखते होंगे, वो बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा था अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने में। हुआ कुछ खास नहीं है। जो बिल्डिंग मेरे पीछे कर देख रहे हैं आप, इसमें कुछ स्कैफोल्डिंग लगी हुई थी, उसको तोड़कर बुलडोजर को अपना काम पूरा करने की उसे आभास हुआ। लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, राजनीतिक दल के लोग पहुंचे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लोग पहुंचे, स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया और बुलडोजर यहाँ से चला गया। लोग कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण के खिलाफ, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है एक खास मैसेज देने की। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि देखिए, ये कानून को जो लोग नहीं मानते, ऐसी बात वो कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने आए थे। अब उनसे ये सवाल तो लाजमी है कि अतिक्रमण अगर यहाँ पर भी है तो सैनिक फार्म्स में भी है, वहां पर कब बुलडोजर चलेगा? खैर, अतिक्रमण कहीं पर भी हो, शाहीन बाग में या सैनिक फार्म्स में बुलडोजर चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। जो तरीका है उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए और वहां पर भी कुछ बातें हुई, उसके बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा और दिखा देता हूं। ये शाहीन बाग का वही इलाका है जहां पर एक जमाने में सड़क को घेर कर CA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। बहुत जाम लग जाता है यहाँ पर, हमेशा ही जाम की समस्या रहती है, और बहुत सारे लोग आप अभी भी देख रहे होंगे यहाँ पर उत्सुकतावश खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या तमाशा चल रहा है। इन सब तमाशों पे आगे बात करने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा उससे आपको सबसे पहले मुखातिब करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि आज शाहीन बाग में जिस तरीके से बुलडोजर वापस लौट गए और जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थी वो हो ना सकी, उसके बाद अब बीजेपी के अध्यक्ष ने, दिल्ली के अध्यक्ष बड़े आजकल आदेश गुप्ता साहब बहुत एक्टिव दिख रहे हैं अतिक्रमण के खिलाफ। कुछ लोगों को लगता है कि MCD चुनाव से पहले ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। आदेश गुप्ता साहब ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता जो थे, जो यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने अतिक्रमण रोकने में, उनकी कहना यह है कि जो बाधा पहुंचाई उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आदेश गुप्ता ऐसा कह रहे हैं। अमानतुल्लाह खान जो यहाँ के MLA हैं वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी अतिक्रमण नहीं है, ये सिर्फ एक विशेष धन के लोगों को डराने का कार्यक्रम हो रहा है। क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो देखिए थोड़ा जनता को समझना और समझाना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि जिस तरीके से आज सारे दिन ये जो अतिक्रमण का खेल चला, मैं लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा, इस घर में भी चलेंगे, कोशिश करेंगे समझने की यहाँ चल के कि यहाँ पर हुआ क्या था और क्यों इनका जो स्कैफोल्डिंग है उसको तोड़कर बुलडोजर चला गया। उससे पहले आज सुबह घटनाक्रम क्या रहा, पहले इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी के बाद इस बार बुलडोजर का पहिया शाहीन बाग की तरफ बढ़ा तो जरूर, लेकिन वैसे ही लौट आया जैसे वहां पहुंचा था। ना तो किसी अवैध अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही कुछ गिराया गया। इस बीच नाराज लोगों का शाहीन बाग में प्रदर्शन शुरू हुआ। बुलडोजर वाले भाई ने कहा, आदेश तो था लेकिन दिक्कत ने बुलडोजर का पहिया रोक दिया है। क्या कहा गया था आपको? क्या कहा गया था? के लिए कहा गया है अभी आपको ये तोड़ने के लिए कहा गया था? हाँ। लेकिन क्यों नहीं चला पाए आप इस पे बुलडोजर? ऊपर तार है, हाई टेंशन है, ऊपर हाई टेंशन है, इसके कारण नहीं चल पाया। पब्लिक ज्यादा है, गिरने के डर है। पब्लिक आगे आ गई थी क्या इसके? अभी आप जब सुबह से आए हैं, पब्लिक बहुत आगे आ रही है आज JCB के, हमने देखा। जी जी जी। तो क्या उसमें तकलीफ हो रही है कार्रवाई करने में? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम देख ही रहे आप सामने, आपके सारा। तो MCD की तरफ से जो चीजें कही गई, अब आप उनको कार्रवाई कर रहे थे लेकिन लोग आगे आ गए शायद। हाँ जी, है ना, लोग आगे आ चुके। तो देखिए, इस वक्त वो MCD जो इस वक्त वो अपने आप, हमने जो बातचीत करी कि कार्रवाई हम करना चाह रहे थे, MCD ने हमें काम समझा दिया था, लेकिन वो जो इस वक्त कर्मचारी थे वो बहुत ज्यादा इस वक्त आगे पहुंचे, तो वो खुद जानकारी हमें दे रहे हैं कि यहाँ पर लोग आगे आ गए तो हम अपनी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं।
सुबह से ही शाहीन बाग में बुलडोजर को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। विरोध के लिए तैयार खड़े लोग सड़क पर आने लगे थे। फिर जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, बिल्कुल सामने बैठ गए। इसी के साथ शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। स्थानीय लोगों ने बुलडोजर को घेर लिया। विरोध में उतरी महिलाओं को हिरासत में लेना पड़ा। स्थानीय नेता और लोग भी बुलडोजर के आगे बैठ गए। मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंच गए थे। एक तरफ ड्रामा शुरू हुआ, दूसरी तरफ एमसीडी ने हल्की कार्रवाई के लिए हाथ बढ़ाया। एक बिल्डिंग के सामने लगी लोहे के रॉड को हटाया गया। इस तरह से लगे रॉड को अतिक्रमण का हिस्सा ही बताया गया था। इस वक्त वो अतिक्रमण हटाने की ड्राइव की बात करें तो एसडीएमसी ने आज एक ढांचा जो कि इस दीवार के आगे लगा हुआ था उसको हटाया, जो कि एक स्थायी रूप से कहीं ना कहीं बिल्डिंग के आगे जो जगहें थी वो थी। और ये ढांचा इस वक्त आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि इस ढांचे को यहाँ पर उतारा गया क्योंकि बुलडोजर नहीं चल पाए, क्योंकि जिस तरह की तारें थी और हाई टेंशन का इस वक्त वो तार जो थी उस बिल्डिंग उस ढांचे के साथ थी, तो बुलडोजर का चलना इस वक्त सही नहीं रहा। और उसके साथ ही एक ड्रामा और चल रहा था। स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इस वक्त जिन लोगों ने यहाँ पर लगातार जो मौजूद हैं, जो इस वक्त वहाँ खुशी मनाई जा रही है कि वो बुलडोजर चल नहीं पाया। इस कार्रवाई को अगर समझिए एक जगह ये जो इस वक्त यहाँ पे हटाया गया, क्या चल रहा था? भैया ये 3 दिन पहले ये आंधी तूफान आया था, बोर्ड टूट गया था, उसी को हम लगाए थे ये ठीक करने के लिए। ठीक है सर, आपकी जगह है? ये हमारी जगह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रैयान हुआ। तो क्या कर रहे थे? ये ढांचा किस चीज के लिए था? हमने खुद ही अपने हाथों से हटाया। बस लगाया किसने था? लगाया भी आप लोगों ने ही था? खुद ही लगवाया था बोर्ड लगाने के लिए। जाहिर सी बिल्डिंग पे ये ढांचा हो क्या कर रहा था, अगर आप समझाएं? ये सर बोर्ड लग रहा था। अच्छा, जो इस पे आपको दिख रहा है बोर्ड? हाँ। ये बोर्ड लग रहा था बस। हालांकि बुलडोजर के पहुंचने से पहले लोग खुद भी शाहीन बाग में उन जगहों से सामान हटाने लगे थे जिसे लेकर आशंका थी कि यहां बुलडोजर चल सकता है। ये सब करीब घंटे भर तक चला। लोगों ने एक एक करके उस जगह को भी साफ कर दिया। इससे अलग कुछ लोग शाहीन बाग में अतिक्रमण जैसी किसी बात को मानने से इनकार भी करते रहे। दिल्ली के गरीबों ने दिल्ली को बनाया है, मेहनतकश लोगों ने। आज गरीबों को उजाड़ने की कोशिश भाजपा और आदेश गुप्ता कर रहे हैं। प्रशासन को इस बात का अंदाजा था कि शाहीन बाग में हंगामा हो सकता है, इसीलिए पुलिस फोर्स को पहले से ही तैनात कर दिया गया था। हालांकि जितना हंगामा होना था हुआ, लोगों ने नारेबाजी की। फिलहाल शाहीन बाग में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन को नजर रखने को कहा गया है। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इसे आप कैसे भी देखिए, मानिए किसी तरफ से भी देखिए, वोट बैंक का खेल तो है। कुछ लोग बुलडोजर चला के वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसे रोक के वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शाहीन बाग में जो कुछ हुआ वो कम से कम एमसीडी जो है, साउथ एमसीडी, वो कह रही है देखिए अकेले यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक ब्रेकिंग न्यूज जो अभी इस वक्त हमारे पास है वो ये है कि कल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के इलाके में साउथ दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। कह रहे हैं वहां पे भी अब हम अतिक्रमण हटाने जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो ये पूरी कार्रवाई एक के बाद एक हो रही है, जहांगीरपुरी में आपने पहले देखा, उसके बाद दिल्ली के और भी इलाकों में इस तरह की कार्रवाई हुई। और अब वो कह रहे हैं कि कल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो इलाका है वहां पर भी बुलडोजर को चलाने की कवायद की जाएगी। कुछ लोग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे, उनसे थोड़ा सा स्थानीय लोग हैं, पता और जांच करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आप यहीं के हैं, शाहीन बाग के? जी साहब बताइए। ये आज जो आए थे कहकर कि एमसीडी वाले की अतिक्रमण तोड़ने आए हैं, क्या घटना हुई? यहाँ पे इसी घर के कुछ तोड़फोड़ करके चले गए? यहाँ तो कुछ टूटा ही नहीं है, मेरी समझ से तो कुछ भी नहीं टूटा। हाँ, स्कैफोल्डिंग लगी थी, उखाड़ के चले गए? नहीं, होल्डिंग तो कुछ नहीं है। यहाँ पे वो लगा हुआ था, बैंक करने के लिए वो लगाते हैं। हाँ। वही हटाया शायद, और कुछ नहीं हटाया। तो एमसीडी जो कह रही है कि हम तो जो एनक्रोचमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग करने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो किसी ने नहीं रोका, यहाँ तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। आए तोड़े, जो उनको इंक्रोचमेंट लग रहा है उसको तोड़े। क्या इंक्रोचमेंट यहाँ पर जैसे इस तरह से दुकानें हैं तो उनका कुछ इंक्रोच आप लोगों को नोटिस आया, कुछ इंक्रोचमेंट की बात हुई? नोटिस का तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट इंक्रोचमेंट तो ऐसा कुछ, जैसे रोड चल रहा है उधर और इधर ये सर्विस लेन था, सर्विस लेन को उसको हटा दिया गया था क्योंकि रोड में दिक्कत होती थी काफी, तो सर्विस लेन है, रोड छोड़ा करा गया था उधर। और ये पर्टिकुलर सर्विस लेन है, तो इसके इधर जो शॉप्स आती हैं वो एरिया शॉप से एरिया है, और तो कुछ नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत सारी दुकानों ने और घरों ने आगे तक बढ़ा लिया। ऐसा है कि भाई साहब दुकानों ने बढ़ाया हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी समझ में तो नहीं है ऐसा कुछ। यहाँ पर बीच में फुटपाथ हुआ करती थी, रोड चौड़ा करने की वजह से फुटपाथ भी खत्म कर दिए रोड से, तो ऐसा सच कुछ है नहीं। जो यहाँ पर बीजेपी का आरोप हो रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है कौन राजनीति कर रहा है?
सभी राजनीति कर रहे हैं। अब मैं सभी राजनीतिक पार्टियां वो राजनीति कर रही है। वो बुलडोजर चला के और वो बुलडोजर रोक के, दोनों तरफ से ऐसा खेल चल रहा है। कोई रोक नहीं रहा है, कोई चलाने वाले चलाएं। अगर जो चीज इलीगल है उसको टूटना चाहिए, तो सभी लोग बोलते हैं। हाँ। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हाँ। तो सही के साथ में तो सभी खड़े हैं ना। हाँ। गलत तो गलत है। अगर यही चीज जैसे आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट है, तो एमसीडी अगर आई थी तो इंक्रोचमेंट एमसीडी को हटाना चाहिए था। हाँ। ये सब चीज तोड़ना चाहिए थी, है ना। और ऐसी कई कॉलोनीज दिल्ली के अंदर हैं जिनके अंदर इस तरीके से बने हुए, जैसे शाहीन बाग बसा हुआ है, ऐसे बहुत सी कॉलोनीज हैं जो बसी हुई है। आपको लगता है शाहीन बाग में बुलडोजर लाके एक मैसेज देने की कोशिश हो रही थी ज्यादा? वही ये भी हो सकता है। अब मैं क्या बोलूँ इसमें, ये भी हो सकता है कि शाहीन बाग में बुलडोजर लाके, शाहीन बाग ऑलरेडी इतना हाईलाइटेड रहा है पहले, तो वो हिसाब से हो सकता है कि शाहीन बाग में बुलडोजर लाए तो शाहीन बाग से हाईलाइट हो, मतलब पब्लिक में थोड़ा मैसेज जाए कि ऐसा हो रहा है और ये हो रहा है। जो भी वह कर रहा है, मतलब वो है। तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर इंक्रोचमेंट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। थोड़ा सा शाहीन बाग आपको और दिखा देते हैं। भाई साहब, आप भी शाहीन बाग से ही हैं? कहीं से रहते हैं? कब से रहते हैं? ये काफी टाइम हो गया। अच्छा, 10 साल 15 साल? हाँ, अराउंड 10 ईयर। 10 ईयर्स हो गए। कहाँ है आपका घर? मेरा घर, अब तो हम लोग वैसे नोएडा शिफ्ट हो गए हैं, पहले हम लोग यहीं रहते थे पीछे। तो यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट की आज कार्रवाई, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आपकी? लगता है जो अवेलेबल नहीं था उस टाइम। थे नहीं यहाँ पे? हाँ, उस टाइम है थोड़ा, दुकानों ने आगे बढ़ा रखी है जगह यहाँ पर, जो सरकार की या सड़क है उसको घेरा हुआ है क्या? नहीं, आई थिंक ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि हर बंदा थोड़ा प्रिकॉशन तो लेता ही है। इस चीज को अवेयर है हर बंदा, तो उस चीज को। बाकी ये है कि साइनेज वगैरह जो बोर्ड वगैरह होते हैं, वो हो सकता है वो थोड़ा आगे हों। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर कर रही है तो ठीक कर रही है, उसमें क्या इतना हंगामा? देखिए, अगर कुछ बोर्ड्स वगैरह हैं तो उसको हो सकता है कि उसको हटा देना चाहिए, मतलब जो एक्सेस में लगे हुए हैं, जैसे इशू है। अदरवाइज कोई मतलब कंस्ट्रक्शन लेवल पे तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कुछ। कंस्ट्रक्शन लेवल पे ऐसा नहीं लगता। ये थोड़ा सा शाहीन बाग देख लीजिए, जिन लोगों को जो अभी तक नहीं देखे होंगे, मैं आपको उस घर पे लेके चलता हूँ जहाँ की स्कैफोल्डिंग तोड़ी गई थी, जरा वहाँ से भी थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देते हैं। और ये है थोड़ी तंग गलियाँ शाहीन बाग में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा कि किस तरीके का यहाँ पर है पूरा, परंतु हम अब कोशिश करते हैं उस घर में चलने की जहाँ पे ये कार्रवाई की गई थी। ये भी साहब कोशिश करेंगे। ये तो बंद है, और ये हम पहुंच गए, ये भी बंद है। कोशिश करते हैं साहब, जब तक हम कोशिश करते हैं उस खिड़की तक आपको ले जाने की, तब तक आप जो राजनीति उठक पटक चल रही है उसमें आज क्या हुआ जरा वो देख लीजिए। जो अतिक्रमण था वो सारा हमने हटा लिया। शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा तो था अतिक्रमण को हटाने, लेकिन एक नई राजनीति को जन्म देकर लौट आया। एमसीडी चाहती थी कि बुलडोजर चले, पुलिस बल सुरक्षा में खड़ी थी, नाराज लोग अपनी अपनी नाराजगी जता रहे थे। इसी बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंच गए, नए तरीके का बयान दिया, राजनीति की नई लकीर खींच दी। जो अतिक्रमण था वो सारा हमने हटा लिया। अब ये सिर्फ माहौल खराब करने आए, कुछ नहीं है। अतिक्रमण है तो मुझे बताएं, बात करें मुझसे। कार्रवाई चल रही है और हम बुलडोजर के कोई कार्रवाई नहीं चल रही, कोई कार्रवाई नहीं चल रही, अभी कोई कार्रवाई नहीं चल रही। अतिक्रमण को लेकर जब से दिल्ली में चर्चाएं तेज हुई है, कार्रवाई का कोड़ा बरसने को आया है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ में खड़ी तो जरूर है, लेकिन इसी आड़ में अपनी राजनीति को भी बचाए रखना चाहती है। अगर शाहीन बाग में अतिक्रमण पहले से ही हट गया था, तो फिर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी से बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं पहले सारी रिपोर्ट दे दी थी? बुलडोजर के शाहीन बाग पहुंचने का इंतजार क्यों किया गया? ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही फिट नहीं बैठती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शाहीन बाग में बुलडोजर के विरोध में जरूर दिखे। कुछ कार्यकर्ता बुलडोजर को घेरने के लिए तैयार भी बैठे थे, लेकिन ये सब तब याद आया जब मौके पर बुलडोजर पहुंच गया। पहले से कांग्रेस पार्टी भी एमसीडी से कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकाल सकी थी। पहले जहांगीरपुरी हो या फिर अब शाहीन बाग, बीजेपी भी इस मुद्दे को हवा देने में सबसे आगे है। पता नहीं है एमसीडी चुनाव का असर है या फिर बीजेपी का कोई नया स्टंट कि पार्टी को अचानक ही कुछ इलाकों में अवैध अतिक्रमण की चिंता सताने लगी।
अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों का अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में बुलडोजर को लेकर जो बवाल शुरू हुआ है वो फिलहाल खत्म होता दिख नहीं रहा है। ये तय है कि आने वाले दिनों में कुछ और इलाकों में बुलडोजर जाएगा और फिर नए तरीके से उस पर राजनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो जैसा आपको वादा किया था, तंग गलियों से निकल के जहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उस छत पे आपको ले आते हैं। तो आज जो एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम था वो इस बालकनी में सिमट के खत्म हो गया। थोड़ा सा जरा शाहीन बाग में आपको ऊपर से दिखा देता हूं। ये मेन रोड है, हमेशा भरी रहती है और काफी सारे लोग अभी भी यहाँ पर, मीडिया का भी जमावड़ा है, साथ ही साथ काफी सारे लोग अभी भी यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर यहाँ पर कार्रवाई हुई। ये जो आप देख रहे हैं स्कैफोल्डिंग यहाँ लगी हुई थी, इसके साथ साथ जिसको हटाकर एमसीडी का बुलडोजर वापस चला गया। रोक दिया गया या रोका गया वो अभी तय होना बाकी है। लेकिन ये आपका ऑफिस है भाई साहब? हाँ, ये मेरा ऑफिस है। तो ये एमसीडी जो आज आई थी कह रही थी कि ये गैर कानूनी अतिक्रमण कर रखा है। नहीं, ये अतिक्रमण नहीं था। ये बोर्ड 1 हफ्ता 10 दिन पहले जो आंधी आई थी ना, ये बोर्ड, हाँ, ये बोर्ड गिर गया था। अच्छा, ये बोर्ड गिर गया था। वो कंपनी है वैन एंड सिंह शोरूम है, बड़ा शोरूम है। तो उसको चेंज करवाना है ना, इसको बोर्ड चेंज करवाना। तो आदमी हवा में लटक के तो करेगा नहीं, तो एंगल लगाया था उसके लिए। अच्छा, 3 दिन से काम चल रहा है इसका। एक ये देखिए, एक ये लगाता है, इंडिविजुअल लगता है, उसमें टाइम लगता है। उसमें वही टाइम लगाए, वो 3 दिन से काम चल रहा था ये। अब ये कंप्लीट हो जाता, वो हटा देता। तो उसको तोड़ गए ये लोग आज? उसको तोड़ने तो बुलडोजर आया था, लेकिन फिर बात करने के बाद हुआ कि अपने से हटा देते हैं। गिरेगा तो पूरा उधर गिरेगा, तो कुछ लोग यहाँ पे मिल के खोल दिए। ये जो अतिक्रमण की बात हो रही है कि इंक्रोचमेंट है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ घर थोड़े आगे हैं, कुछ घर थोड़े पीछे हैं, तो क्या इसी को लेकर पूरी समस्या है कि कुछ थोड़ा सा आगे सड़क तक पहुँच रहे हैं, कुछ पीछे हैं? इतना तो पता नहीं है। है तो रोड पे ही वो। अब इसका किसका कहाँ तक है, ये इसकी बात हमको नहीं पता। कुछ नोटिस वोटिस आया था क्या एमसीडी का? ये सब नहीं पता। सुबह हम ऑफिस आए तो ये देखा कि ये सब हो रहा है, बस और कुछ नहीं। मतलब आपने भी अपने ऑफिस को टीवी में देखा? नहीं, हम तो यहाँ लाइव देख रहे थे। लाइव देख रहे थे? लाइव देख रहे थे। तो ये जो बता रहे हैं कि देखिए, हम यहाँ पर एक बोर्ड की मरम्मत का कार्यक्रम चल रहा था, उसके लिए स्कैफोल्डिंग लगी थी, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। वो भाई साहब उधर पीछे से खड़े होकर किसी को बुला रहे हैं। मैं एक बार जरा यहाँ से आपको ये दिखाना चाहता हूँ एक बार और। शाहीन बाग का नज़ारा देख लीजिए। थोड़ा सा गलियाँ जो है, तंग गलियाँ ज़रूर है। अब इसमें अभी तक अगर 10-15 साल से लोग रह रहे हैं तो क्या अतिक्रमण था, नहीं था, ये तो खैर आगे ही तय होगा। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा है कि यहाँ पर जो पूरा, अच्छा, हमें बताया गया कि जरा नीचे आ जाइए, तो मैं आपके साथ साथ नीचे भी चलता हूँ। और नीचे चलने के बाद हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से आज कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन भी भेजने की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि सीपीआईएम ने जहांगीरपुरी वाले मामले में भी एक पेटिशन करी थी। तो ये हम आ गए बाहर इस घर से, जहां पर, तो ये ब्रेकिंग न्यूज जो आप देख रहे हैं ये यही है कि, चलिए एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, चलते चलते बता भी देता हूं आपको। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। साउथ दिल्ली के मेयर ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि सरकार के काम में बाधा डालने के लिए उनको और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमानतुल्लाह खान जो यहाँ के विधायक हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है। पहले चिट्ठी लिखते हैं आदेश गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, फिर चिट्ठी लिखते हैं एसडीएमसी के मेयर, और उन्होंने कहा है कि देखिए, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई इसलिए कीजिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो काम है उसमें बाधा डाली है। इसी को लेकर अब वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्योंकि सुबह से मीडिया यहाँ पर काफ़ी है, तो आपको बहुत सारे लोग भी दिखाई पड़ रहे होंगे। ये चारों तरफ मैं जरा घुमा के दिखा देता हूँ, और थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि किस तरह की एक और, जो वैसे मैं आपको बता रहा था
कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में आज जहांगीर बाग में अतिक्रमण तोड़ने के खिलाफ एक याचिका दर्ज की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएम ने करी थी, खारिज करते हुए कहा है कि आप देखिए, वापस ले लीजिए इसको, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मत कीजिए, पॉलिटिक्स मत बनाइए इसका, हाई कोर्ट में जाइए, वहां पर हाई कोर्ट से फैसला लेने की कोशिश कीजिए। ये बात आज हुई है। पर कुल मिलाकर शाहीन बाग का ये जो इलाका है मेन रोड का, इस पे अगर आप देखेंगे लगातार दूर तक, आप भाई साहब यहीं के हैं, दुकान है आपकी यहाँ पे? नहीं, घर है आपका यहाँ? घर है। कहाँ है घर आपका? 40 फुट रोड पर। यहाँ पे दूर है थोड़ा? ये पास में बैक साइड में। तो ये जो भाई साहब अतिक्रमण आज हो रहा था, बुलडोजर लेके भारी पुलिस आ गई थी, तो लोगों ने बड़ा इसका विरोध किया। विरोध क्या था? बीजेपी की राजनीति कर रही है और क्या कर रही है, मुस्लिम एरिया टारगेट कर रही है और क्या कर रही है। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। पर अगर सड़क के ऊपर लोगों के घर बन रहे हैं तो उसका इलाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो नोटिस देना चाहिए ना, जो है इसको बताए। अच्छा, और आपको यहाँ पर दिक्कत होती है? आप लोग यहाँ रहते हैं, आप जहाँ हमेशा जाम रहता है यहाँ पे? नहीं, कभी जाम नहीं होता। कभी जाम नहीं होता? भाई साहब ये भी तो जाम ही लगा हुआ है। आगे से जाम है, यहाँ से नहीं है। रेड लाइट वहाँ से जाम है, इधर कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं है। तो बीजेपी कह रही है कि अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लेना चाहिए, उन्होंने काम नहीं करने दिया, जो विधायक है यहाँ के। क्या काम नहीं करने दिया? बुलडोजर रोक दिया। तो बुलडोजर रोकनी चाहिए। रोकनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए, भाई साहब कह रहे हैं जैसे ही बुलडोजर रोकना ही चाहिए, उनको लगता है कि राजनीति है। बात बिल्कुल सही है, बुलडोजर की अपनी राजनीति जरूर है, लेकिन अगर कहीं पर कानून का पालन हो रहा है उसको उसके हिसाब से देखा जाएगा। अगर राजनीति हो रही है तो उसको उसी के हिसाब से अब देखा जाएगा। चलिए, तो ये थी पूरी आज शाहीन बाग के बुलडोजर की कहानी। माहौल बहुत जबरदस्त बना, मतलब जैसा आजकल हो रहा है ना, दिल्ली में भी आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, एक आध दिन में थोड़ा सा बादल बन जाते हैं और 2 बूंद टपका के चले जाते हैं, वही आज बुलडोजर ने भी करा। माहौल खूब बना, बहुत सारी पुलिस आई, 2 स्कैफोल्डिंग हटाई और वापस चली गई। अब दोबारा यहाँ पे कब वापसी होगी, क्या ये बड़ा मैसेज देने का एक कवायद थी, अब वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। बिहार तक चलते हैं। बिहार की बात इसलिए करते हैं कि वहां पर शिक्षा और रोजगार को लेकर जो एक बदतर हालात इतने सालों से हम बात करते आए, उसका एक एग्जाम्पल, उदाहरण आज फिर दिखाई पड़ा। बिहार में बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद हंगामा हुआ। छात्र जो बेचारे कई दिनों से ट्रेनों में लटक कर पटना पहुंचे, अलग अलग जगहों पे पहुंचे, रात भर बिना सोए सुबह उठ के पेपर दिया, अब फिर से उनका जो भविष्य है वो अधर में लटक गया। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक का मामला अब धीरे धीरे बवाल में बदलता चला जा रहा है। छात्र नाराज हैं, प्रशासन के सामने चुनौती है, सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। इस बीच में बीपीएससी बिल्डिंग के सामने पहले से ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जो बीपीएससी का कार्यालय है पटना में, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए, बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि जो छात्रों में गुस्सा है, अगर वो यहां तक अपना विरोध करने पहुंचते हैं तो उसको टैकल किया जा सके। और ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। अमूमन यहाँ पर पुलिस की तैनाती नहीं होती है, लेकिन जब से ये मामला सामने आया है, जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है एहतियातन, ताकि किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व या छात्र का जो है गुस्सा वो यहाँ पर ना दिखे। इसे देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली की पोल खोलने के लिए ये 2 तस्वीर काफी है। एक तो बीपीएससी परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया, जबकि दूसरी तरफ आरा से एक तस्वीर सामने आई जिसमें छात्र खुलेआम एक कमरे में बंद होकर परीक्षा दे रहे थे। बाकी छात्रों ने आरोप लगाया जो कमरे में बंद थे उन्हें पहले ही पेपर दे दिया गया था। अब इस पूरे मामले की जांच में ईओयू जुटी हुई है। आरा मामले में भी पूछताछ हो रही है। आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया गया है। कॉलेज मजिस्ट्रेट से भी पूछताछ हो रही है। खंड विकास पदाधिकारी की गाड़ी है, जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज के लिए जो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जिनकी थी, वहाँ पर सारी जिम्मेदारी जिसके कंधे पे थी, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। ये देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी बरहरा भोजपुर, इनको बुलाया गया है और इनसे पूछताछ अभी अंदर चल रही है। बाकी के जो और भी जो प्रिंसिपल है वीर कुंवर सिंह कॉलेज के, उनके साथ पूछताछ हो रही है। कुछ कर्मियों को भी बुलाया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका है जब बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। एक बड़ा
कह सकते हैं स्कैम इसके पीछे हो सकता है, इसका अंदेशा है। इसीलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी जो आर्थिक अपराध इकाई है उसे सौंपी गई है। बिहार की सरकार इस पूरे मामले पर बुरी तरह से घिर चुकी है। छात्र सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। खुद नीतीश कुमार इस मामले में सफाई देने सामने आए। जांच हो रही और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं। उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो। ये थोड़ा अजीब है, पर सच यही है कि बीपीएससी जैसे परीक्षा का पेपर लीक हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। सिर्फ पटना में ही हंगामा नहीं मचा है, बाकी जिलों में भी छात्र गुस्से में हैं। सरकार से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। सरकार भी जवाब ही तलाश रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है, जबकि छात्र अपने उज्जवल भविष्य की तलाश में सिर्फ बाट जोह रहे हैं। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। पहले परीक्षा के सवाल दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए, फिर पेपर लीक हो जाए, उसके बाद सरकार भी हर सवाल का जवाब ही तलाश रही है कि ऐसा हर बार क्यों होता है और बिहार में ही ऐसा क्यों होता रहता है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं लोकतंत्र में। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ टाइम्स नाउ नव भारत पर। शाहीन बाग की कहानी आपको सुनाई, अब एक और कहानी की तरफ आपको ले चलता हूं। ये कहानी है दुनिया के 7 अजूबों में शुमार हमारे ताजमहल की। जी हां, दुनिया में भारत की एक पहचान के रूप में ताजमहल को जाना जाता है। अब उसको लेकर कई दिनों से विवाद तो आप सुन रहे होंगे, जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक विवाद चल रहा है कि अंदर वीडियोग्राफी कराइए। कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि वहां पर अंदर कुछ कमरे हैं जिसमें आपको मंदिर के अवशेष मिलेंगे। अब इसी याचिका को लेकर वो कोर्ट पहुंच गए। विवाद है साहब। अब इसका पूरी कहानी क्या है ये आपको ताजमहल की, शाहजहां ने उसको अपने बड़े प्यार से अपनी बेगम के लिए बनवाया था, उनकी याद में बनवाया था। पर क्या जैसा लोग वहां पे अब दावा कर रहे हैं वहां पे मंदिर के अवशेष हैं। तो इस विवाद को समझने के लिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और याद रखिए ऐसे विवाद बहुत आएंगे। ताजमहल मकबरा या शिव मंदिर, आगरा में ताजमहल या तेजो महालय। असल में ताजमहल को एक खूबसूरत इमारत है, विश्व प्रसिद्ध इमारत है, इसे ताजमहल ही रहने दिया है, बेहतर रहेगा यहाँ। ताजमहल है, ताजमहल ही रहा जाए और यहाँ पर टूरिस्ट को आने दिया जाए। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है इसे लेकर दायर याचिका। जिस ताजमहल को दुनिया मुगल बादशाह शाहजहां की मरहूम बेगम मुमताज महल के मकबरे के रूप में जानती है, उसे लेकर विवाद बेहद पुराना है। लेकिन अब की बार इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर याचिका से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस याचिका में मांग क्या है आपको बताएं, उससे पहले सुनिए याचिकाकर्ता की दलील क्या है। ताजमहल पे रेड करने का विचार इसलिए है क्योंकि अब देश और हिंदू मुसलमान नहीं झेल सकता है। ताजमहल के उन्हीं 22 कमरों के पीछे हिंदू धर्मगुरु कहते हैं वो शिव मंदिर है, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। और अब देश में तमाम इससे पीछे भी आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ। 22 मैंने RTI लगाई, RTI से भी मुझको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बताया गया कि वो 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद हैं। तब मैंने माननीय न्यायालय का सहारा लिया और माननीय न्यायालय से यही मांग की कि इन 22 कमरों को खोल दीजिए, कमेटी गठित कर दीजिए, इसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए, जो भी फाइंडिंग आए उसको जो है पब्लिक डोमेन में कर दीजिए। ये रजनीश सिंह हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने ही हाईकोर्ट में ताजमहल पर अर्जी दाखिल की है। इस याचिका में ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने
और बंद कमरों की वीडियोग्राफी कराने की अपील की गई है। इन बंद कमरों की एएसआई से जांच कराने की गुहार लगाई गई है, क्योंकि हिंदू धर्मगुरु इन बंद कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होने के दावे करते हैं, तो मुस्लिम ताजमहल के बंद कमरों को इबादतगाह मानते हैं। ऐसे में इसकी तफसील से जांच कर विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने की गुजारिश की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि ताजमहल के इन बंद कमरों का राज क्या है? क्या वाकई में इन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छिपी हुई हैं? क्या वाकई में जब ये बंद कमरे खुलेंगे तो इससे कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आएंगे? इन सवालों के जवाब की तलाश में हमने इतिहासकारों से लेकर धर्म गुरुओं तक से बात की, ताजमहल पर लिखी किताबों को खंगाला, सरकारी दस्तावेजों को भी पढ़ा। हमारी पड़ताल में क्या निकला आपको हर बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले ताजमहल के बंद 22 कमरों पर याचिकाकर्ता का एक बड़ा दावा सुनिए। जाएंगे इसमें तो कार्बन डेटिंग टेस्ट हमको मिला था, कार्बन 14 की रिपोर्ट जो आई थी वो भी, क्योंकि साइंटिफिक कोई भी प्रमाण जो होगा वो गलत नहीं होगा। साइंटिफिक डेटा कुछ और कह रहा है कि ताजमहल बनने से पहले क्या ही है। कार्बन डेटिंग जो रिपोर्ट है उसको आप अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में एक बार संदेह होगा कि वो क्या है। ऐसी कुछ रिपोर्टें पब्लिक डोमेन में हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की शंकाओं को और मजबूत कर रही हैं। तो दुहाई साइंटिफिक सबूतों की दी जा रही है, हवाला इतिहास की किताबों का दिया जा रहा है, जिसके बुनियाद पर ताजमहल के तेजो महालय यानी हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। याचिका के मुताबिक राजा परमर्दी देव ने साल 1212 में तेजो महालय मंदिर का निर्माण कराया था, जो बाद में विरासत के तौर पर जयपुर के राजा मानसिंह को मिला। इसके बाद इस संपत्ति की देखरेख का जिम्मा राजा जयसिंह के पास था। याचिका में लिखी बातों की माने तो मुगल बादशाह शाहजहां ने राजा मानसिंह के इस मंदिर पर कब्जा कर लिया और इसे ताजमहल का नाम दे दिया। जो ये लोग इसको कहते हैं कि ताजमहल, लोगों को ज्ञान नहीं है। ऐसा है, हजारों वर्ष पहले ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी, जो आज ताजमहल कर रहे हैं, जो तपोभूमि थी जिसको नागनाथेश्वर महादेव या अग्रेश्वर महादेव स्फटिक के बने हुए हैं। वहाँ पर 4 शिवलिंग स्थापित हुए थे, बलकेश्वर, मनकेश्वर, पृथ्वीनाथ, राजराजेश्वर, और 5 में ये हैं नागनाथेश्वर या अग्रेश्वर महादेव कहेंगे आप। इसको फिर तेजो महल नाम दिया। ये यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह हैं, जो ताजमहल को प्राचीन नागनाथेश्वर महादेव मंदिर का नाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही दावे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी कर रहे हैं। बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे स्थान हैं जो हमारे लोगों ने जिसका निर्माण किया था, बाद में आक्रमणकारियों ने उसे नाम बदल दिए गए, व्यवस्थाएं बदल दी गई और अपने अपने हिसाब से उसको नाम दे दिए गए और अपना कह दिया गया। हम कहें, चाहे मैं कह रहा हूँ तेजो महल है, वो कह रहे हैं ताजमहल है। महल तो है ना, तो महल तो वो हम लोगों का ही है, तो भारत में ना, तो हम तेजो महल या ताजमहल का निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर दे, जो कोर्ट कर दे वही हम स्वीकार कर ले, उसमें तो कोई बुराई है नहीं। दावे तो ऐसे भी हो रहे हैं जैसे ताजमहल के कमरों को बंद ही इसलिए किया गया ताकि इसके मंदिर होने के सच पर पर्दा डाला जा सके। 20 कमरे बंद हैं तेजो महल में, और 20 कमरों में हमारे भगवान की मूर्तियां, बेशकीमती मूर्तियां हैं। और एक चीज और बता दूं, ये किसी ने नहीं बताई होगी आपको, इस ताजमहल के 11 दरवाजे नवी की तरफ खुलते हैं, जबकि विश्व का कोई मकबरा, विश्व का कोई इनका धार्मिक स्थल नवी के तरफ दरवाजे नहीं खुलेंगे। दूसरा, इनके यहाँ चांद तारे होते हैं। तीसरा, गौशाला नहीं होती इनके यहाँ, वहाँ गौशाला है, शिवलिंग है। तो ये सारे के सारे हमारे धर्मों पे इन्होंने आक्रमण किया था। याचिका में भी ताजमहल के तेजो महालय होने को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं। याचिका में लिखा गया है कि ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी ने मुमताज महल की मौत के 1 साल के अंदर 1632 में आगरा का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा होने से पहले भी उस जगह पर मशहूर इमारत थी। याचिका में जोहान अल्बर्ट की किताब लाइफ इन आगरा का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने 1638 में आगरा की यात्रा की थी।
लेकिन अपनी किताब में ताजमहल के निर्माण का जिक्र तक नहीं किया है, जबकि ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 तक हुआ था। याचिका में ताजमहल के तेजो महालय होने को लेकर कई किताबों का हवाला दिया गया है। एक मुगल कालीन खत का भी जिक्र है जो कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को लिखा था, जिसके बिना पर यह दावा किया जा रहा है कि ताजमहल एक बेहद ही पुरानी इमारत है। औरंगजेब के खत में 3 किताबों का भी जिक्र है। वो किताबें हैं आदाब आलमगिरी, यादगारनामा और मुरक्काए अकबराबादी। 1652 के उस खत में औरंगजेब ने अपनी अम्मी मुमताज के मकबरे में जगह जगह रिसाव की बात लिखी थी। इमारत की उत्तरी दिशा में तो गुंबद में दरार तक आने का जिक्र किया था। औरंगजेब का पत्र है जो फारसी में है, और ये उसका हिंदी अनुवाद है। 8 दिसंबर को ये पत्र जो है 8 दिसंबर 1652 को। ये सर ताजमहल के निर्माण की जो अंतिम तारीख कही जाती है 1653, उससे 1 साल पहले। उससे 1 साल पहले का है। सर सवाल ये उठता है कि अगर ताजमहल 1653 में बनकर पूरा हुआ 22 सालों में, तो फिर ये क्या चीज थी जो वहां पर टूट रही थी जिसका जीर्णोद्धार होना था? हाँ, इससे जो संदेह पैदा होता है कि ये कोई पूर्ववर्ती इमारत है जो काफी पहले बनी थी और बाद में वो मकबरे में तब्दील की गई। मशहूर इतिहासकार पीएन ओक ने भी ताजमहल पर एक किताब लिखी, जिसमें कई तथ्यों के साथ इसके तेजो महालय होने के दावे किए गए। याचिका में इस किताब का भी हवाला दिया गया है। ओक की किताब में क्या लिखा है आपको दिखाएंगे। इस किताब पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों की राय भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे हर मुद्दे की तरह ताजमहल पर भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। ज्ञान व्यापी मस्जिद का हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें हम लोग मान रहे हैं, उनकी जांच हो रही है और जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि उसमें है क्या। ठीक उसी लाइन पे अगर हम जाके ताजमहल का भी परीक्षण करा लें, हो जाए, वो कमरे खुल जाएं, वहाँ व्यवस्था पता चल जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी, जो चीजें हो, वो जो सच्ची बातें हैं, जो फैक्ट हैं, वो हमारे सामने आने चाहिए। उसे छुपाने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, उसे छुपाया क्यों जाए? छोटी छोटी सी बात पे करके एक शर और जो एक फसाद फैलाने की बात करते हैं, और ऐसे लोगों के फिर कोर्ट को मजबूती से एक संज्ञान लेके इसको मिलेगा। पीएन ओक ने ताजमहल पर 1989 में एक किताब लिखी थी, ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इसमें दावा किया गया है कि इसका निर्माण 1155 में हुआ, न कि 17वीं शताब्दी में। किताब के मुताबिक मुगलों के हमले से काफी पहले इस ढांचे का निर्माण हुआ था। इस किताब में ताजमहल को संस्कृत शब्द तेजो महालय का अपभ्रंश बताया गया है। पीएन ओक की किताब की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किताब में दावा किया गया है कि ये तस्वीरें ताजमहल के बंद 22 कमरों की एक छत की है। इस तस्वीर को ओक ने हिंदू पेंटिंग रंगावली का नाम दिया है। इन तस्वीरों का क्या मतलब है? क्या वाकई ताजमहल के बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? इस पर एएमयू के इतिहासकार सैयद अली नदीम रिजवी क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। बनाई गई थी, नीचे कमरे हैं, मुझे नहीं मालूम 20 हैं कि हो सकता है 20 से ज़्यादा हों, और वो कमरे हैं और बंद हैं। और मेरे ख्याल में अगर कोई चाहता है कि उनको खुलवा के देखें, आई थिंक मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं भी वहाँ जाके बचपन में देख चुका हूँ। अगर किसी और को शौक़ है, वो तो आपकी सिक्योरिटी के लिए, ताजमहल के बिल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए उसको बंद करा दिया गया था। अगर कोई देखना चाहता है तो उसमें कोर्ट से क्या, वो ASI से कहें वो खुलवाएं और देख लें जाके। तो प्रोफेसर रिजवी के मुताबिक 3 दशक पहले तक वो कमरे खुले थे जो अब बंद हैं। ऐसे में इसके खुलने से क्या वाकई कोई नया राज खुलेगा? इस पर एएमयू के ही प्रोफेसर मानवेंद्र कुमार पुंडीर ने जो कहा, उस पर अमल करने से विवाद का अंत हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है। अभी ये इस टाइप के लीगल केसेस या रेट वगैरह की जाती हैं, लेकिन अभी उन 20 कमरे के बारे में कि मूर्तियाँ निकलेंगी, ये कोई अभी तथ्य यानी कोई सच्चाई नहीं है किसी भी टाइप की। ना तो अभी उनका सर्वे हुआ। इवन मैं बीइंग ए आर्ट हिस्टोरियन, मैंने पिछले 30 साल इसमें लगाए, लेकिन आज तक मैं उन कमरों में नहीं गया और मुझे नहीं लगता उनमें मूर्तियाँ निकलेंगी। अगर किसी को शक है तो ASI से जांच कराने में हिचकना नहीं चाहिए। ताजमहल और तेजो महालय के विवाद पर ASI का स्टैंड क्या है,
आपको ये भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये दस्तावेज देखिए जो आगरा के इतिहासकार राजकिशोर राजे ने हमें दिखाए। ये मुगल बादशाह शाहजहां के राजा जयसिंह के नाम फरमान है। राजा जयसिंह ने शाहजहां को भेजा था कि 230 बैलगाड़ी संगमरमर जब भेजा जाए, जो जयसिंह ने नहीं भेजा ढील की, क्योंकि वो असंतुष्ट था। उसकी इमारत को हस्तगत कर ली थी शाहजहां ने। फिर उसने जो उसको एक वार्निंग भेजी और उस वार्निंग में ये कहा कि शीघ्र भेजो नहीं कि गंभीर परिणाम होंगे। ये सर असली हाँ, ये असली चीज़ें इसमें शाहजहां की मुगल कालीन मोहर लगी हुई है। मोहर है। हाँ। और ये फरमान लिखा हुआ है। ये फरमान लिखा हुआ है। हाँ, ये इसका हिंदी अनुवाद है जिसमें नीचे लिखा है कि ये नहीं भेजा गया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। W.E. बेगले और Z.A. डेसाई की किताब ताजमहल द इल्यूमिनेटेड टोम में ताजमहल को लेकर क्या लिखा है उसे जानना भी जरूरी है। इस किताब में लिखा है ताजमहल का निर्माण उस जमीन पर हुआ जहां राजा जयसिंह की हवेली थी। इसमें किसी धार्मिक स्थल का जिक्र नहीं है। मुमताज की डेथ के बाद ये क्वेश्चन उठा के या शाहजहां के कहना चाहिए आर्किटेक्ट एक्सपर्ट्स ने उस ज़मीन को चूज किया जहां पर उनको उसका मकबरा बनाना था, तो उसने इस बात को मिर्जा राजा जयसिंह से, जो कि मुग़ल मनसबदार भी था और उसके बाद कहना चाहिए कि मानसिंह का सक्सेसर भी था, तो उससे जब ये बात पूछी गई कि भाई ऐसे ऐसे ये ज़मीन हमें चाहिए, तो उसने कहा कि बीइंग मुग़ल मनसबदार ये ज़मीन तो बादशाह की है, बादशाह जैसे चाहें से ले सकते हैं। भाई मैं तो एज ए मुग़ल ऑफिशियल से ज़मीन पर काबिज हूँ या मैंने हवेली बनाई है। तो उसमें शाहजहां ने उससे कहा कि नहीं, ऐसा है कि ये एक हस्बैंड को चाहिए अपने मकबरे बनाने के लिए। तो शाहजहां ने वो जो ज़मीन थी जिस पर उसकी हवेली बनी हुई थी उससे 4 गुना ज़्यादा ज़मीन आगरा में उसे और जगह अलॉट कर दी, एक्सचेंज हो गई ज़मीन। और जो आज भी आप देखिए आगरा में एक बहुत बड़ी लोकलिटी है जयपुर हाउस, ये उसी एक्सचेंज हुई ज़मीन में हुआ और वो ज़मीन जिस पर हवेली बनी थी वो मुग़ल बादशाह के पास। ताजमहल की जमीन जयपुर के राजा की थी। इसे लेकर एमयू के इतिहासकार प्रोफेसर रिजवी ने तो ऐसी बात कह दी जिस पर सियासी बवंडर पैदा हो सकता है। देखिए, मुग़ल जो थे वो मोदी सरकार की तरह नहीं थे कि जहाँ चाहेंगे वो जाएंगे, बुलडोज़र चलाएंगे और अपनी बना लेंगे। एक तरीका था, एक रूल ऑफ लॉ थी उस पीरियड में। जहांगीर जब शाहजहां ने ये सोचा कि दरिया के किनारे वो मुमताज़ महल का एक मकबरा तैयार करवाएंगे, तो उन्होंने पहले वहाँ दरियाफ्त किया कि यहाँ के ऊपर जो ये ज़मीन है वो किसकी है। और ये पता चला कि एक राजपूत जो उनके कोर्ट में मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जो उनके बहुत करीबी थे, ये वही राजा जय सिंह हैं जिन्होंने शिवाजी को हराया था। इस टाइप के लोग बाद में और औरंगज़ेब के पीरियड में जय सिंह शाहजहां के पीरियड के काफ़ी सीनियर और बड़े अहम नोबल थे। उनसे दरख्वास्त की गई और दरख्वास्त करने के बाद वो ज़मीन हासिल की गई। हमारा देश एक संविधान से चलने वाला देश है और देश के संविधान में हम सब विश्वास रखते हैं, न्यायालय में विश्वास रखते हैं। तो न्यायालय में अगर कोई आप और हम कोई भी याचिका लेकर जाते हैं और न्यायालय उस पर कोई निर्देश देता है सरकार को या वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, उसके अनुपालन में काम होता है। तो ये ऐसा मत सोचें और ना ऐसा मानना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें, जिस तरह के भड़काऊ भाषण कभी कभी आपने देखा है असदुद्दीन ओवैसी साहब दे देते हैं या कुछ धर्मगुरु हैं जो इस तरह की बातें कर जाते हैं,